फाइनली महक ने वह फैसला ले ही लिया था, जिसका इंतज़ार शायद अंजलि को भी था और दर्शक भी उसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। अपने ही पति के खिलाफ जाकर सच का साथ देना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन महक अब उस मोड़ पर आ चुकी थी, जहाँ उसके लिए सही और गलत के बीच चुनाव करना ज़रूरी हो गया था। उसके दिल में तूफ़ान था, आँखों में आँसू थे, लेकिन हाथों में ऐसे सबूत थे जो कई ताकतवर लोगों की नींद उड़ाने वाले थे। उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी, वह सीधे अंजलि अवस्थी के पास जाएगी और अपने फ़ोन में मौजूद हर वीडियो, हर रिकॉर्डिंग और हर सबूत उसे सौंप देगी। अंजलि अवस्थी जो पहले ही इस लड़ाई में पूरी ताकत से डटी हुई थी, जब महक को अपने सामने देखती है, तो उसे एहसास होता है कि अब मामला सच में बदलने वाला है। महक का यह कदम सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के खिलाफ जाना नहीं था, बल्कि यह उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक सीधी चोट थी, जिसमें दामोदर मौजूमदार, रानी मौजूमदार, मंत्री धर्मराज, युवराज ठाकुर और ठाकुर परिवार जैसे लोग अपने रसूख और पावर के दम पर सबको दबा देते थे। अब पहली बार किसी ने उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी, और वह भी घर के अंदर से। अंजलि के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी, उसके पेशे की साख की लड़ाई थी और उन सभी लोगों के लिए न्याय की लड़ाई थी, जिन्हें इन ताकतवर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुचला था। जब महक ने वीडियो चलाकर दिखाए, तो अंजलि की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि अब कोर्ट में सच को दबाना आसान नहीं होगा। हर वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे साजिश रची गई, कैसे गवाहों को डराया गया और कैसे पैसे और पावर का खेल खेला गया। उधर घर में माहौल भी बदला-बदला सा था। पहली बार अंजलि को अपने परिवार का इतना खुला समर्थन मिला। उसके ससुर और उसके पापा दोनों उसके साथ मजबूती से खड़े थे। कोई कानूनी दस्तावेज तैयार कर रहा था, कोई पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था, तो कोई उसे मानसिक ताकत दे रहा था। अंजलि को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसके पीछे उसका परिवार है, उसका विश्वास है और सबसे बड़ी बात, सच उसके साथ है। यही सोच उसे हर मुश्किल के सामने मजबूत बनाए रखती थी। इसी बीच अंजलि अस्पताल पहुंचती है, जहां विद्युत बेहोश पड़ा है। वह जानती है कि अगर विद्युत होश में आकर सच्चाई बोल दे, तो केस और मजबूत हो जाएगा। पंकज जी से बात करते हुए वह दीपिका का नाम लेती है, जो इस केस की अहम गवाह हो सकती है। लेकिन जैसे ही यह बात बाहर निकलती है, रानी मौजूमदार तक खबर पहुंच जाती है। रानी का असली चेहरा सामने आता है। वह दीपिका को धमकाती है, डराती है और यहाँ तक कह देती है कि अगर उसने गवाही दी तो 24 घंटे में उसका अंजाम बुरा होगा। अंजलि को जब यह बात पता चलती है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस व्यक्ति को पकड़ती है जिसने यह जानकारी बाहर लीक की थी। उसे साफ समझ में आ जाता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, आसपास भी मौजूद है। दामोदर मौजूमदार और मंत्री धर्मराज की जोड़ी बेहद ताकतवर है। उनके पास पैसा है, पहुंच है और सिस्टम को मोड़ देने की क्षमता है। लेकिन अंजलि को भरोसा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। वह जानती है कि अगर हिम्मत और सबूत दोनों साथ हों, तो बड़े से बड़ा शख्स भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। कहानी में एक और बड़ा झटका तब लगता है जब दीपिका कोर्ट में पलट जाती है। जिस गवाही की उम्मीद थी, वह अचानक बदल जाती है। अंजलि के चेहरे पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वह टूटती नहीं। उसे एहसास हो जाता है कि दीपिका पर जरूर दबाव डाला गया है। इस बीच वेद और अभय सिंह राजपूत उसके साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। अभय, जो लंबे समय से अंजलि से प्यार करता है, अब खुलकर उसके साथ है। उसने गिनी से साफ कह दिया है कि उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। गिनी के मन में जलन है। उसे लगता है कि उसकी बहन हमेशा उससे आगे निकल जाती है। उसे न प्यार मिला और न ही वह ताकत जिसकी वह हकदार समझती थी। इसी हीन भावना में वह गलत फैसले लेने लगती है। दामोदर के साथ उसका रिश्ता भी किसी सच्चे भाव पर नहीं, बल्कि स्वार्थ और पावर की चाह पर टिका हुआ है।
अभय ने दामोदर के मन में यह शक डाल दिया है कि गिनी सिर्फ समझौते के लिए उसके साथ है। इस तरह हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई छिपा एजेंडा सामने आता है। उधर विद्युत होश में आ जाता है, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत वह दामोदर का ही साथ देता है। डर, लालच और जान का खतरा उसे सच बोलने से रोक देता है। अंजलि को यह समझ में आता है कि हर इंसान में हिम्मत नहीं होती सच के लिए खड़े होने की, लेकिन वह खुद पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह हर सबूत को नए सिरे से जोड़ती है, हर कड़ी को मजबूत करती है। महक भी अंदर से टूट चुकी है। एक तरफ उसके पिता की बेइज्जती और माँ की मौत का दर्द है, दूसरी तरफ उसके पति युवराज ठाकुर की धमकियाँ। काव्या ठाकुर उसके मन में जहर घोलती रहती है। आखिरकार महक एक और प्लान बनाती है। वह अंजलि को बुलाती है, उसे फोटो और वीडियो दिखाती है, लेकिन असली खेल कोर्ट में खेला जाता है। जब गवाही देने की बारी आती है, तो सबूत बदल दिए जाते हैं। वीडियो एडिट किए जा चुके होते हैं। यह साजिश युवराज और काव्या की होती है, ताकि अंजलि की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अंजलि के खिलाफ सब कुछ चला गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मराज पर भी शिकंजा कसने लगता है। उसके पुराने कारनामे सामने आने लगते हैं। अंजलि उसे जेल भेजने का संकल्प ले चुकी है। वह जानती है कि अगर एक बड़ा चेहरा गिरता है, तो कई और मुखौटे खुद ब खुद उतर जाएंगे। राजवंशी परिवार की कली भी इस खेल में उतरने वाली है। उसके अपने इरादे हैं, अपनी दुश्मनियां हैं और अपने बदले की आग है। वह वेद और अंजलि दोनों से हिसाब चुकता करना चाहती है। कहानी अब सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं रही, बल्कि यह रिश्तों, विश्वासघात, पावर गेम